क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है जो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। भाई साहब, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, हमें उसको बताना है। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है उसको बताना है। किसको बताना है भाई साहब? तो जो जीवाणु जनित रोग नहीं है उसको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग और इन्फ्लुएंजा। इनमें से कौन सही होगा? ठीक है, जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। यह जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि यह एक विषाणु जनित रोग है, और ये इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक शोषण रोग है। ठीक है, और ये जो हैजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग, हैजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग, ये सब के सब क्या है भाई साहब? तो जीवाणु जनित रोग है। कौन क्या है? तो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, गिल्टी रोग हो गया, ये सब जीवाणु जनित रोग है। और ये इन्फ्लुएंजा यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा क्या है भाई साहब? तो विषाणु जनित रोग है, रोग विषाणु जनित रोग है, और इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ आगे आगे देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ इससे आगे सीखते हैं। ठीक है, इससे आगे कुछ हम लोग सीखते हैं। हैजा, इससे आगे हम लोग कुछ सीखते हैं। हैजा ये क्या है भाई साहब? तो यह एक बीमारी है। हैजा जो है वो एक बीमारी है। क्या है भाई साहब? बीमारी है। और ये बीमारी जो है भाई साहब, ये जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। हैजा जो है भाई साहब वो जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, ये बीमारी है जीवाणु जनित हैजा। और हैजा जो बीमारी होता है, यह बीमारी जो होता है ना भाई साहब, ये बीमारी विब्रियो क्लोरा नामक कोलेरा विब्रियो कोलेरा नामक जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, हैजा जो रोग होता है भाई साहब, ये विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। अब देखिए इसमें जो होता है भाई साहब, इस रोग में, ये रोग बच्चों के साथ साथ वयस्क में भी होता है, वयस्क में भी होता है। ये जो रोग है ये बच्चों के साथ साथ किस में होता है? वयस्क में रोग होता है। और ये रोग जो है भाई साहब, ये रोग जो प्रभावित करता है वो आंत को प्रभावित करता है, आंत को, छोटी आंत को। ठीक है, छोटी आंत को प्रभावित करता है, शरीर के छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसी के कारण तेज इसी के कारण तेज दस्त भी होता है। ठीक है, तेज दस्त भी होता है, यही तेज दस्त का कारण भी बनता है। ठीक है भाई साहब, अब चलिए हम देखते हैं इससे क्षय रोग। क्षय रोग को देहाती भाषा में टीबी भी बोला जाता है। क्षय रोग को देहाती भाषा में क्या कहते हैं? टीबी। ठीक है, और ये जो क्षय रोग होता है, ये क्षय रोग जो होता है ना भाई साहब, ये क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग क्या है? जीवाणु। क्षय रोग भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब ये क्षय रोग में क्या होता है भाई साहब? तो ये रोग जो है क्षय रोग, ये क्षय रोग में क्या होता है भाई साहब? तो क्षय रोग में जो होता है, ये फेफड़ा के साथ साथ, क्षय रोग में फेफड़ा के साथ साथ शरीर के कई भाग को भी प्रभावित करता है। शरीर के कई भाग को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। भाग को क्या करता है भाई साहब? प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, करता है। जैसे गुर्दे, गुर्दों को भी प्रभावित करता है। उसके बाद लिम्प हो गया, लिम्प हो गया। उसके बाद नोड्स को भी प्रभावित करता है। हड्डियां को भी प्रभावित करता है। उसके बाद मस्तिष्क को भी
प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी को भी क्या करता है भाई साहब, रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है, ठीक है। ये जो रोग है क्षय रोग, इस क्षय रोग जो है ना फेफड़ा के साथ साथ शरीर के कई भागों को भी प्रभावित करता है, जैसे गुर्दे हो गया, लिम्फ हो गया, नोड्स हो गया, हड्डियां हो गए, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, इन सबको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रोग होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है, क्षय रोग जो होता है भाई साहब ये किस जीवाणु के कारण होता है, माइको बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कोलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है भाई साहब, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ आगे देख लेते हैं, ठीक है, इससे आगे और सीखते हैं। अब चलिए एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स ये जो रोग है भाई साहब ये रोग भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। एंथ्रेक्स क्या है, तो जीवाणु जनित रोग है। और ये रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये रोग जो है ये रोग बेसिलस, बेसिलस, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स रोग जो होता है भाई साहब ये जीवाणु जनित रोग होता है। और ये जो है किस जीवाणु के कारण होता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये जो रोग है ये एंथ्रेसिस, इस रोग में जो है ना, इस रोग में भी बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, बॉडी का बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, उसके बाद पेट और आंत, ये सारे चीज प्रभावित होते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग से क्या सब प्रभावित होते हैं, तो फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, पेट हो गया और आंत, ये सारे चीज क्या होता है एंथ्रेक्स रोग से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो रोग होता है एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये रोग मैक्सिमम जानवर में होता है, जानवर में, जानवर में, ठीक है। और उसके बाद मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। ऐसे बोल सकते हैं जो एंथ्रेक्स रोग जो है जो मैक्सिमम या अधिकांश जानवर में ही होता है। एंथ्रेक्स रोग अधिकांश किस में होता है, जानवर में, और जानवर के साथ साथ मनुष्य में होता है लेकिन कम सम मात्रा में होता है, ठीक है। अत्यधिक किस में होता है, तो जानवर में, ये रोग जानवर में होता है और कम सम मात्रा में मनुष्य में होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग, इन्फ्लुएंजा रोग भाई साहब अगर इन रोग के बारे में बात करें, इन रोग के बारे में बात करें तो ये रोग जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है बल्कि विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है, विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक क्या है, श्वसन रोग है, श्वसन, अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, श्वसन रोग है, ठीक है। क्या इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाले एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित रोग है और ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस
से होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है। ठीक है, अब देख लीजिए भाई साहब, जो इस रोग से कौन कौन से भाग प्रभावित होते हैं, बॉडी के शरीर के कौन कौन से भाग प्रभावित होते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा रोग से जो है, ये रोग फेफड़ा के साथ साथ शरीर के कई भाग प्रभावित करते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, उसके बाद गला, ये सारे बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं इन्फ्लुएंजा रोग, जो कि विषाणु जनित रोग है। अगर आपसे पूछा जाए जो इन्फ्लुएंजा रोग शरीर के किस किस भाग को प्रभावित करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर जी इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो फेफड़ा के साथ साथ शरीर के कई भागों को प्रभावित करते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, गला, ये सारे भाग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है।